तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम स्वस्थ होगे, एकदम मस्त होगे। और मैं जानता हूँ मैं बहुत लेट डाल रहा हूँ ये वीडियो, बट क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लग गया मुझे थोड़ा सा। कोई बात नहीं, मैं लेके आ गया हूँ एचआरएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो मैंने कंपनी लॉ का वीडियो डाला था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, जिस बच्चे ने वो वीडियो पूरा देखा होगा ना, दोनों पार्ट, मैं सच बता रहा हूँ उसके कहीं भी 90 आउट ऑफ 90 नहीं गए। मैं इस वीडियो के बाद डालूंगा एक वीडियो जहां पे मैं ये दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन मैंने बताए थे ना, एज इट इज, विद द सेम लैंग्वेज, विद द सेम फ्रेजिंग, वहां पे कोई एक वर्ड का भी आगे पीछे नहीं था कई क्वेश्चंस में। वो एज इट इज उस पेपर में थे जो अभी कल आया है हमारा कंपनी लॉ का। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो भी इसी तरीके की होने वाली है, बहुत ध्यान से देखना। बहुत मजेदार वीडियो है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहला हमारा यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भैया? हाउ वुड यू डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? बेसिक है ना? क्या मांग रहा है भैया? डेफिनेशन मांग रहा है किसकी? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। आपने कहा ठीक है भैया, इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? भैया कह रहा है ट्रेस द जर्नी ऑफ एचआरएम फ्रॉम ट्रेडिशनल रूट्स। ठीक है, क्या कह रहा है भैया? हिस्ट्री पूछ रहा है ना? कंटेम्प्रेरी पूछ लेना, कंटेम्प्रेरी मतलब आज के टाइम पे। ठीक है, कंटेम्प्रेरी मतलब आज के टाइम में, आज के टाइम में। ठीक है, आज के टाइम में क्या उसका है प्रभाव। ठीक है, व्हाट पोजीशन डज एचआर मैनेजर होल्ड? ठीक है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्या कोर स्किल उसके पास होनी चाहिए। फिर भैया नई एज के चैलेंजेस क्या है भैया एचआरएम के अंदर? जैसे मैनेजिंग डाइवर्सिटी, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, है ना, डाउन साइजिंग, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वगैरह, है ना, पर्सनल, ये बैलेंसिंग पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस, है ना, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग रहता है वो। कोई ना कोई तो सीईओ, कोई ना कोई एक बड़ा आदमी आके कहता है कि भाई इतने घंटे काम करो, इतने घंटे काम करो। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा रहता है ना। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं फटाफट से। ये देखिए, कह रहा है भैया क्या है, देखो ये आंसर्स है हमारे पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बस, ठीक है। चलिए भैया, एचआरएम क्या होता है भैया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग वर्कफोर्स। ठीक है, एंड मैनेजिंग वर्कफोर्स, थोड़ा सा जूम, मैनेजिंग वर्कफोर्स। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं भैया इसमें? रिक्रूटमेंट करते हो, आप लोगों को हायर करते हो, उनको ट्रेन करते हो और परफॉर्मेंस अप्रेजल देते हो। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? परफॉर्मेंस के हिसाब से लोगों को रिवार्ड देना। ठीक है, सिंपल भाषा में बताऊंगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना हो। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है भैया? अप्रेज करना, अप्रेज करना एक तरीके से मैं मानूं लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, तारीफ करना। ठीक है, उनको उठाना ऊपर, है ना, उनकी जो एक ना स्टेटस को, उसको मान सम्मान उनको देना। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब क्या है? ये परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको रिवार्ड्स देना, अवार्ड्स देना। ठीक है, ताकि वो मोटिवेटेड रहे और अच्छे काम कर और अच्छे से काम करने में। ठीक है, ये कॉम्पनसेशन देना, बेनिफिट मैनेजमेंट करना। बेनिफिट भैया क्या होते हैं? जैसे तुम्हारा एक बेनिफिट होता है जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, फिर एक तुम्हारे कई बार क्या करती है, इंश्योरेंस दे देती है कंपनी। ठीक है, इस तरह की चीजें होती है, बेनिफिट मैनेजमेंट में आती है। तो ये एम्प्लॉय रिलेशन और एंगेजमेंट को देखना। ठीक है, कि एम्प्लॉय रिलेशन सही चल रहा है। ठीक है, एंगेजमेंट उनकी पूरी है, ऐसा तो नहीं है कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, या ऐसा तो नहीं है कोई दो एम्प्लॉयज में लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये सब तो नहीं है। ठीक है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है भैया। लीगल कंप्लाइंस रहनी चाहिए, वर्क प्लेस पे सेफ्टी रहनी चाहिए। देखो, एचआरएम ना खाली इज नॉट ओनली डेडिकेटेड टू एम्प्लॉयज। ठीक है, जो आपके ऑफिस में बैठे हैं। ठीक है, ये खाली एम्प्लॉयज के लिए है ही नहीं। ठीक है, एचआरएम मींस जो आपके वर्कर्स है ना फैक्ट्री में, एम्प्लॉयज के लिए खाली नहीं है। इसके लिए भैया वर्कर्स के लिए भी है, वर्कर्स के लिए भी है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये थोड़ा के ऐसे लग रहा है, मैं ऐसे कर देता हूँ। वर्कर्स के लिए भी ध्यान रखना कि वर्कर्स के लिए भी आते हैं जो फैक्ट्री में आपके काम कर रहे होते हैं, लेबर के लिए भी आते हैं। ठीक है, लेबर भी लिख देता हूँ, लेबर में भी आते हैं ये। ठीक है, तो खाली एम्प्लॉयज नहीं है, ये तीनों भी इसके अंदर ही आते हैं। ठीक है, कौन भैया? एचआरएम। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एवोल्यूशन कैसे हुआ भैया? देखो, एवोल्यूशन के सबसे पहले कैसे हुआ भैया? शिफ्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव टू स्ट्रेटेजिक रोल। ठीक है, पहले ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल था कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है,
कि बस देखभाल करनी है ना, देखना कि बस भाई सब कुछ ठीक ठाक से हो रहा है, सुपरवाइज करना। स्ट्रेटेजिक रोल क्या हो गया भैया, अब क्या स्ट्रेटेजिक मतलब कि आप स्ट्रेटेजी बनाते हो कि भाई कैसे एम्प्लॉयज को रखना है, कैसे उन्हें ढूंढना है, किस तरीके का चाहिए, ये सब चीजें। ठीक है भैया, पर्सनल मैनेजमेंट से ना टैलेंट मैनेजमेंट हो गया। पहले पर्सनल पर्सनल इसका मतलब क्या होता है भैया, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, एम्प्लॉय। ठीक है, अब एम्प्लॉय इंक्लूड ऑल द अदर थिंग्स लाइक वर्कर, लेबर एक्सेट्रा। ठीक है भैया, पहले ना सिर्फ लोगों को मैनेज करना था, कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ना, बस मैं उनको मैनेज करता रहूं। ठीक है, बट अब क्या टैलेंट मैनेजमेंट हो गया भैया, टैलेंट है वो, मैं उसको अब टैलेंट की तरह लेता हूँ कि भाई ये जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो टैलेंट है मेरा। ठीक है, ये इसकी मदद से ही मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है। ठीक है, तो टैलेंट को मैनेज करना बहुत जरूरी है। एचआर एनालिटिक्स यूज होने लग गई, एचआरआईएस सिस्टम यूज होने लग गए। ठीक है, एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस और कल्चर पे फोकस होने लग गया। पहले तो ऐसे ही ले लेते थे। ठीक है, अच्छा इस कॉलेज से हो, आ जाओ जी। अच्छा, इस कंपनी में काम कर रखा है, आ जाओ जी। बट अब क्या है, एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस देखते हैं। हो सकता है वो ज्यादा अच्छे कॉलेज से ना पढ़ा हो, बट स्टिल उसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो तो उसको रख लेते हैं। ठीक है, उसका कल्चर क्या है काम करने का, हो सकता है वो बहुत डेडिकेटेडली काम करता हो। ठीक है, ये सब चीजें। या सीएसआर इंक्लूड हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डीईआई यूज हो गया है, वेलनेस इनिशिएटिव यूज होते हैं। ठीक है, कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे अब योगा डे आएगा, है ना, 21 जून को, तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, उस दिन छुट्टी रखती हैं और एम्प्लॉयज के लिए क्या करती है, एक सेशन होस्ट करती है योगा का। ठीक है, इस तरीके की चीजें भी होती हैं। उनकी मेंटल हेल्थ को रखती हैं अपडेटेड, है ना, कई सॉफ्टवेयर से यूज करती हैं कंपनीज, ताकि उन स्ट्रेस लेवल जो है उनके एम्प्लॉयज का वो पता लग सके। ठीक है भैया, रोल एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ एचआर मैनेजर। भैया, एचआर मैनेजर का रोल क्या होता है, सबसे पहले भैया ब्रिज की तरह एक्ट करता है। ठीक है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानर होता है, कल्चर को बिल्ड करता है। ठीक है, कल्चर, वर्क कल्चर किस तरीके का है आपका, फ्रेंडली है, बॉसी है। भैया बॉसी मतलब जिसमें बॉस ज्यादा चलाता है अपना हुक्म और एम्प्लॉयज को बस सुनना होता है। भैया एक कोऑपरेटिव है। ठीक है, कि सब कोऑपरेटिव है एक दूसरे के साथ, है ना, सब मिलजुल के काम करते हैं, हार्मनी है, कॉन्फ्लिक्ट है, क्या है वो कल्चर बिल्ड कौन करता है भैया, एचआर मैनेजर करता है। की स्किल की अगर मैं बात करूं भैया, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग डाल सकते हो। ठीक है, ये सब जो आपने देखा होगा ना, आप कहोगे भैया मैं तो लिंक्डइन से हायर करता हूँ, एचआर का काम क्या है। अरे मेरे भाई, ब्रिज जो है ना, ये ब्रिज, ये लिंक्डइन नहीं है। लिंक्डइन सिर्फ आपको टैलेंट एक्विजिशन में मदद करता है। लिंक्डइन आपको मदद करता है कि आप सही लोगों को ढूंढ लो, जो आपको रोल चाहिए उसके हिसाब से। बट बट उनको हायर करने की जो पूरा प्रोसीजर है वो करता आपका एचआर ही है। ठीक है, उनका इंटरव्यू लेना, उनकी जीडी लेना, उनके साथ काम करना, है ना, वो सब एचआर करता है। ठीक है, अंडरस्टैंड लेबर लॉ होने चाहिए। ठीक है, एचआर को लेबर लॉ पता होने चाहिए। एचआर के जितने भी टेक टूल्स हैं वो सब यूज आने चाहिए उसको यूज करने। ठीक है, ड्राइव चेंज एंड मैनेज क्राइसिस इफेक्टिवली। भैया कोई चेंज को ड्राइव करे, कोई भी चेंज आ रहा है, कुछ भी नया, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, सॉफ्टवेयर आ रहा है, कोई भी नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करे। ठीक है, क्राइसिस के टाइम पे अच्छे से मैनेज करे चीजों को। ये होती है क्वालिटीज एचआर की। इमर्जिंग एचआरएम की चैलेंजेस क्या है भैया, मैनेजिंग वर्कप्लेस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। भैया सबको इंक्लूड करके चलना, कि हाँ भाई तू भी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, हाँ भाई तू भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है, इस तरीके से चीजें लेके चलना। ठीक है, ये होता है। फिर भैया उसके बाद आता है एम्पावरिंग एम्प्लॉयज वाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन। भैया एम्पावर करना एम्प्लॉयज को। ठीक है, उनको उनका उद्धार करना, उनको ऊपर उठाना, उनको एक तरीके से क्या कह सकता हूँ मैं, कि उनकी मदद करना कि वो और बेहतर एम्प्लॉयज बन सके, डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए। ऐसा नहीं कि किसी को भी कर दिया, किसी को भी कर दिया, किसी को नहीं किया। ठीक है, जैसे 3 एम्प्लॉय एक्स वाई जेड, तो वाई वाई का ही हो रहा है खाली एम्पावरमेंट, एक्स और जेड का हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डाउन साइजिंग विद एम्पैथी एंड वीआरएस हैंडलिंग। ठीक है, वीआरएस समझेंगे आगे। डाउन साइजिंग मतलब क्या होता है भैया, लोगों को निकालना, छोटा करना। ठीक है, क्या छोटा करना, कितने मेरे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, उनको कम कर देना। डाउन साइजिंग बट विद एम्पैथी। ठीक है, सहानुभूति के साथ। ऐसा ना हो कि ऐसे तुम निकाल दो बस, और हाँ भाई निकलो। नो, नॉट लाइक दिस। उनको प्रॉपर नोटिस देना। ठीक है, उनको प्रॉपर बताना कि हम इस किस वजह से निकाल रहे हैं। ठीक है,
कोपिंग विद बर्नआउट एंड वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, बर्नआउट हो जाता है कई लोग को, बर्नआउट नहीं पता जिनको भी। बर्नआउट मीन्स कि आप इतना ज्यादा थक जाते हो कि आप कोई भी और काम करने की स्थिति में रहते ही नहीं हो, और फिर उसके बाद आपका वो काम करने का मन भी नहीं करता। जैसे अगर मैं यूट्यूब पर अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक ही दिन में, या तो मैं रोज रोज एक एक करके वीडियो डालता रहूँ जैसा भी डाल रहा हूँ, या मैं एक ही दिन में 10 डाल दूं, और फिर उसके बाद मैं इतना थक जाऊं कि मैं उसके बाद डाल ही ना पाऊँ 10 दिन तक आगे, 15 दिन तक आगे। वो होता है बर्नआउट। ठीक है, कि बिल्कुल ही जस्ट आपके पास मतलब आप बस बचे ही नहीं काम करने लायक, अब तो भैया मैं सोऊंगा ही। वर्क लाइफ बैलेंस भैया बहुत जरूरी है, कि भाई एम्प्लॉयज कहते हैं कि मैं आपका काम ही नहीं करूंगा। ठीक है, खाली मैं आपका काम करने के लिए नहीं हूँ, आपकी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए नहीं हूँ, मेरे फैमिली भी है, मुझे उनको भी ख्याल रखना है ना। वो सब चीजें भी ध्यान रखनी पड़ती हैं। अडेप्टिंग टू रिमोट एंड हाइब्रिड वर्क मॉडल्स भैया, सबसे इसका एग्जांपल क्या है? WFH। क्या है भैया? ये वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, उसको लिए अडेप्ट करना। ठीक है, वो भी इसके अंदर ही आता है। ये चैलेंजेस हैं इमर्जिंग, ध्यान रखना। चलो आ जाओ क्वेश्चन पर। भैया ह्यूमन रिसोर्स प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट में मतलब क्या होता है भैया? ह्यूमन रिसोर्स को चुनाव करना, उनको इकट्ठा करना। कैसे करोगे भैया? देखो 5 क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसके क्वेश्चन कहाँ गए? ये रहे। देखो इसके इसमें भी 4 क्वेश्चन है। क्या भैया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से आप क्या समझते हो? न्यूमेरिकल और क्वालिटेटिव डायमेंशन बताओ दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। ठीक है, कंपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन विद जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कि जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है और स्पेसिफिकेशन क्या है। बताता हूँ अभी क्या होता है। वॉक थ्रू द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। के स्टेप्स क्या है? सिंपली पूछ रहा है स्टेप्स क्या है भैया जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में भैया। कॉमन इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से होते हैं? इंडक्शन क्या होता है भैया? एम्प्लॉय सोशलाइजेशन क्या होता है? इससे एम्प्लॉय का लॉयल्टी और रिटेंशन कैसे बढ़ता है, ये बताना है। कुछ है इसमें? कुछ है इसमें? 12th में पढ़ते आ रहे हो पूरा। मैं बता रहा हूँ बीकॉम में आधे से ज्यादा सिलेबस 12th से, 11th से। ठीक है, इतना आसान है ना बीकॉम करना। कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है बस, और आपका बहुत आराम से निकलता है। जिसने 12th अच्छे से कर रखी होगी उसका बीकॉम इतना प्यार से निकलता है ना, जिसका कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, एचआर की प्लानिंग में क्या आता है भैया? क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, राइट पर्सन एट द राइट जॉब राइट टाइम पर। ठीक है, एचआर प्लानिंग ये होती है। क्वांटिटेटिव क्या है भैया? वर्कफोर्स का नंबर, प्रोजेक्शंस। ठीक है, कि मुझे कितने, एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये ए डिपार्टमेंट है, मुझे यहाँ पर कितने लोग चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पर कितने लोग चाहिए। ठीक है, ये क्या है? मेरा वर्कफोर्स का नंबर है। क्वालिटेटिव क्या है भैया? उनका स्किल सेट क्या होना चाहिए, एटीट्यूड क्या होना चाहिए, उनका पोटेंशियल क्या है। ये सब मैं एचआर प्लानिंग में करता हूँ। प्लानिंग वर्ड लग गया है ना, एस्टिमेटेड हो जाता है वहीं पे सब कुछ। जहाँ प्लानिंग वर्ड लग गया ना, वहां पे क्या हो जाता है? सब कुछ एस्टिमेटेड। ध्यान रखना इस चीज का, एस्टिमेटेड। ठीक है, चलो। अवॉइड्स ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग। भैया क्या होता है एचआर प्लानिंग से? ओवर स्टाफिंग नहीं होती, कि मुझे चाहिए डिपार्टमेंट ए में कितने लोग चाहिए, मुझे 5 चाहिए। हायर मैंने कितने कर लिए? हायर मैंने कितने कर लिए? 10। सॉरी 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 सॉरी, हायर मैंने कितने कर लिए? 10 कर लिए। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना, ये हो जाती है ओवर स्टाफिंग। अंडर स्टाफिंग क्या है भैया? 5 चाहिए, मैंने हायर कितने कर लिए? 3। ठीक है, तो ऐसा ना हो। इससे हमें ये पता लगता है मेन चीज क्या है। एचआर प्लानिंग से हमें पता लगता है कि हमें 5 लोग चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं 10 रख लूंगा या 3 रख लूंगा, तो फिर उसके बाद पता लगेगा। इससे ये पता लग जाता है हमें चाहिए 5 लोग हैं, तो उसके हिसाब से ही फिर मैं आगे पीछे रख लेता हूँ लोगों को, है ना। ये चीज है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लिंक्स एचआर विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। भी है जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, जो लोग हैं हमारे एम्प्लॉयज वर्कर्स हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ लिंक करना, उन्हें जोड़ना, कि वो उसी के लिए काम करें। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। जॉब एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? भैया जॉब एनालिसिस क्या है? भैया कलेक्टिंग जॉब रिलेटेड डेटा, कि भाई कैसी जॉब है, क्या करना होता है, क्या 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 है इसमें, क्या नहीं है। अलग अलग तरीके से आप एनालाइज करते हो, भाई मार्केटिंग में कितना पैसा है, फाइनेंस में कितना पैसा है, भैया सेल्स में कितना पैसा है, ऑपरेशंस में कितना पैसा है, ये आप देखते हो उस पर्टिकुलर कंपनी में। जॉब एनालिसिस हो गया। डिस्क्रिप्शन क्या है भैया? मुझे क्या टास्क करने पड़ेंगे, क्या मेरी ड्यूटीज होंगी, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये डिस्क्रिप्शन होता है जॉब का। स्पेसिफिकेशन होता है कि क्या मेरी स्किल्स होनी चाहिए, क्या मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या मेरा एक्सपीरियंस चाहिए उस जॉब को प्रिक्योर करने के लिए, उस जॉब को लेने के लिए। ठीक है, या उस जॉब पर लोगों को रखने के लिए। इट अप्लाइज टू बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। ठीक है, जनरली हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूंगा कि भाई क्या टास्क करने पड़ेंगे एम्प्लॉय को, क्या ड्यूटीज करनी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज
परफॉर्म करनी है। स्पेसिफिकेशन में डाल दूंगा भाई क्या स्किल होनी चाहिए उसके पास, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस नीडेड है ना। आप कई बार जाओगे लिंक्डइन, जिन भी बच्चे चला रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स के पास लिंक्डइन है, वो इजिली जाके इन चीजों को चेक कर सकते हैं। इंटर्नशाला करके भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, ठीक है, कोई भी मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं बस जर्नल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हेल्प्स इन हायरिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, इसमें हायरिंग में बहुत हेल्प हो जाती है। एक तो कि भाई जब आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी ना इन तीनों चीजों की, तो बस आपको बहुत ईजी हो जाता है फिर हायर करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी इजी हो जाता है ना। फाउंडेशन बनती है भैया ट्रेनिंग के लिए और जॉब को डिजाइन करने के लिए, ठीक है, कि जॉब किस तरीके से मुझे डिजाइन करनी है, क्या मुझे इसमें स्किल डालनी है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या उसके टास्क रखूंगा मैं, सब चीजें। रिक्रूटमेंट आ जाते हैं। इजी 12th का टॉपिक है, सिलेक्शन 12th का टॉपिक है। रिक्रूटमेंट क्या है भैया? अट्रैक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट्स, सिंपल चीज। मैंने न्यूज़पेपर में ऐड निकाल दिया, न्यूज़पेपर में मैंने ऐड निकाल दिया, क्या कर दिया, न्यूज़पेपर में ऐड निकाल दिया कि भाई मुझे पर्टिकुलर इस इसके मुझे एम्प्लॉय चाहिए, मार्केटिंग के, फाइनेंस के, एक्सेट्रा के। कहते ठीक है, मेरे पास 100 एप्लीकेशन आ गई। सिलेक्शन में मैं क्या करता हूँ, ठीक है, सोर्सेज पे बाद में आऊंगा, सिलेक्शन पे आता हूँ मैं। सिलेक्शन में मैं क्या करूंगा, शॉर्टलिस्ट करूंगा उन्हें। मैं देखूंगा कि भाई कौन इनमें से ऐसा है जो मेरी स्किल के साथ, मेरा जो स्किल सेट है, जो मैंने ऊपर बताया ना तुम्हें, आप लोगों को स्पेसिफिकेशन, है ना, जो मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं, स्पेसिफिकेशन के साथ जो भी एम्प्लॉय मेरा जा रहा है, उसको मैं रख लूंगा। ठीक है, कि मैंने न्यूज़पेपर में निकाल दिया, ठीक है, न्यूज़पेपर में निकाल दिया, और मुझे मान लो कैंडिडेट आ गए 100, सेकेंड, ये आ गए मेरे पास 100, 100 एपीपी। एपीपी क्या है भैया? एप्लीकेशंस, ठीक है। अब उसमें से मैं शॉर्ट लिस्ट करूंगा कि कितने मेरे स्किल के साथ हैं, तो मेरे निकलेंगे ऐसे कोई 25। 25 में से भी मैं उनकी टेस्टिंग करूंगा, इंटरव्यू लूंगा, और उसके बाद मान लो मेरी 5 की रिक्वायरमेंट है, तो मैं 5 एम्प्लॉयज को रख लूंगा। समझ गए? ये होता है क्या? सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट क्या था? रिक्रूटमेंट था यहाँ तक। ये क्या है भैया? मेरा सिलेक्शन है, ठीक है, ये सिलेक्शन है, और ये रिक्रूटमेंट है, ठीक है। सोर्सेज क्या होते हैं भैया रिक्रूटमेंट के? इंटरनल, ट्रांसफर और प्रमोशन होता है, ठीक है। एक ट्रांसफर होता है, एक प्रमोशन भी होता है, ठीक है, कि मैंने प्रमोट कर दिया, ठीक है। और एक होता है ट्रांसफर, की मैंने एक एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या तो ट्रांसफर कर दिया, या कुछ भी इस तरीके का। एक्सटर्नल भैया क्या है? मैंने ऐड पे डाल दिया, पोर्टल डाल दिया, कैंपस रिक्रूटमेंट कर लिया, बाहर से उठा लिए, है ना, वेबसाइट्स पे लिस्ट कर दिया, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद फाइनल हायरिंग होती है, ऑनबोर्डिंग होती है, देखते हैं कि भाई जो भी हम इंश्योर इससे ये करते हैं कि जो बेस्ट फिट कैंडिडेट है वही चूज किया जाए, ठीक है। इंट्रोडक्शन सोशलाइजेशन, यार कुछ नहीं है, इंडक्शन और सोशलाइजेशन, सॉरी। आप इंट्रोडक्शन कराते हैं कंपनी से, उसकी पॉलिसी से, उसके लोगों से। सोशलाइजेशन में क्या है भैया? इंटीग्रेट करते हो आप कल्चर और टीम से, ठीक है, मिलाते हो, अंदर ले जाते हो आप, है ना, ऑफिस में। इट्स लाइक अ नॉर्मल ओरिएंटेशन सेशन, जिसे हम बोलते हैं, कि आपको अंदर ले जाएंगे ऑफिस में, आपको मिला देंगे सबसे, सबके नाम बता देंगे, ये करते हैं, ये करते हैं, यहाँ पर कॉफी मशीन है, यहाँ पर ऐसा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। आपको पूरा ऑफिस घुमा देंगे और आपको अपनी डेस्क बता देंगे, यहाँ पे आपको बैठना है, काम करना है, ठीक है। दिस इज सोशलाइजेशन एंड इंडक्शन। इससे क्या होता है, कि एंजाइटी खत्म हो जाती है आपकी, आप लोगों को पहचान जाते हो, दोस्त जल्दी बना लेते हो, दोस्त जितनी जल्दी बनाओगे उससे प्रोडक्टिविटी उतनी जल्दी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपका काम में मन लगा रहेगा। लॉयल्टी इंक्रीज होती है, मोरल बूस्ट होता है ना, नई जगह पे आप जाते हो, आपको सब मिलते हैं, सब आपको अच्छे से वेलकम करते हैं, तो आपका ना मोरल बूस्ट होता है कि हाँ यार मैं यहाँ पे ना काम करूंगा, अच्छे से काम करूंगा, ठीक है। इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिटेंशन भी बढ़ जाता है, इंसान ज्यादा से ज्यादा ऐसी कंपनीज में काम करना चाहता है जहाँ वो खुश रहता है काम करते टाइम, ठीक है। थर्ड यूनिट पे चलते हैं। थर्ड यूनिट पे चलते हैं, क्या कह रहा है भैया? एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आ जाते हैं। भैया 3 क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे से कह रहा है भैया ट्रेनिंग और सॉरी, कह रहा है भैया ट्रेनिंग और एम्प्लॉय डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, ठीक है, कॉमनली यूज ट्रेनिंग टेक्निक बता दो एग्जाम्पल के साथ। कह रहा है भैया कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पे ट्रेनिंग ऑफर होती है, सॉफ्ट स्किल बता दो मुझे, लीगल अवेयरनेस, एंटी हरासमेंट सेशन, ये सब बता दो। रोल ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है भैया, ठीक है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का रोल क्या होता है, ठीक है, टूल्स लाइक कोचिंग, मेंटोरिंग, सिमुलेशन बेस्ड गेम, ये क्या होता है? कुछ नहीं है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट वाला टॉपिक पढ़ा था आपने, एक स्टाफिंग करके चैप्टर होता था 12th क्लास में, पूरा वही है, पूरा वही है, कुछ नहीं है इसमें। आ जाओ, समझ लेते हैं, आ जाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग समझ लें सबसे पहले। हाँ भैया समझा दो, हाँ भैया समझा दो। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग में बात करूं अगर, ठीक है, रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा ना नीचे ले जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए।
बस। ठीक है, थर्ड यूनिट शुरू हो गई है 9th क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग क्या है भैया? एम्प्लॉय की स्किल बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। जर्नल पॉइंट्स यार, थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगा के लिख दोगे ना आंसर। भाई ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? स्किल बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, है ना? और क्या हो जाए, उसको करियर में हेल्प मिले, उसका मोटिवेशन मिले, उसका मोरल बूस्ट हो जाए, है ना? उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाए। कुछ वर्ड्स हैं यार, इन्हें डाल दो, बन गया आंसर। बन गया आंसर। ठीक है, रिड्यूस एरर्स एंड इंक्रीज क्वालिटी। ठीक है, करियर डेवलपमेंट सपोर्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ एम्प्लॉय अलाइन हो जाता है, मोरल बूस्ट होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन होती है। कुछ है इसमें? बहुत आसान पेपर होता है यार एचआरएम का, कुछ है ही नहीं। 5 ट्रेनिंग मेथड बता दो भैया। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है? अप्रेंटिसशिप, जैसे जो आपके प्लम्बर वगैरह होते हैं उनके साथ ना एक मतलब एक छोटू आता है, ठीक है, या एक समवन हु इज जस्ट लाइक कि वो सीख रहा होता है। वो क्या करता है? बस टूल्स उठा के देता है कि है ना, कि भाई स्क्रू ड्राइवर दे दो, है ना, प्लायर्स दे दो, ये सब मांगते रहते हैं जो मेन आपके प्लम्बर होते हैं। और उसके साथ जो भी उनका एक हेल्पर आता है वो देता रहता है। वो हेल्पर नहीं होता, वो अप्रेंटिसशिप कर रहा होता है, वो सीख रहा होता है। ठीक है, वो सीख रहा होता है कि काम कैसे किया जाता है। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, वहां पे बता रहा हूँ मैं। ऑन द जॉब वैसे और भी होता है, एम्प्लॉय को भी डायरेक्ट कहते हैं भाई आप करो सीखो, है ना। क्लासरूम ट्रेनिंग भैया, लेक्चर वगैरह प्रेजेंटेशन वगैरह दे देंगे, है ना। ठीक है, आपको लेक्चर वगैरह दे देंगे कि ऐसे काम करना चाहिए प्रेजेंटेशन वगैरह से। फिर ई लर्निंग भैया, ऑनलाइन मॉड्यूल्स वगैरह आपको दे देंगे कि आप इससे सीखो वीडियोस देख के। ठीक है, टेस्ट दो, रोल प्ले, ये सिमुलेट करवाएंगे रियल लाइफ सिनेरियोज को। ऐसा करेंगे कि आपको एक कमरे में डाल देंगे, ठीक है, मतलब कमरे में भेज देंगे। वहां पे ऐसा होगा कि जैसे असली में ही क्या हो रहा है भैया, असली में ही मेरा जॉब हो रहा हो। ठीक है, अप्रेंटिसशिप मैंने बता दिया, हैंड्स ऑन अंडर सुपरविजन। ठीक है, ये भी एक तरीका मेथड है। कुछ है ही नहीं। स्कोप ऑफ ट्रेनिंग क्या है भैया? सॉफ्ट स्किल आता है सबसे पहले। सॉफ्ट स्किल भैया, सबसे पहली सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग। कुछ भी डाल देना, तीनों से है ये। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, सॉफ्ट सॉफ्ट स्किल में आता है, सब सॉफ्ट स्किल में आता है। जस्ट सेकंड, सब सॉफ्ट स्किल में आता है। टेक्निकल भैया, टूल्स, मशीनरी, सॉफ्टवेयर आपको चलाना आना चाहिए। लीगल भैया, आपको पता होना चाहिए कंप्लायंस क्या होती है, पॉलिसी ट्रेनिंग क्या होती है, एथिक्स क्या होते हैं। एंटी हैरासमेंट भैया, सेफ और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट वर्क प्लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी वुमन को दिक्कत हो रही है, किसी भी मैन को दिक्कत हो रही है। ठीक है, एक सेफ एनवायरनमेंट हमें सबको प्रोवाइड करना है, चाहे वो मैन हो या वो वुमन हो। ठीक है, कस्टमर सर्विस और लीडरशिप ट्रेनिंग भी हमें करनी होती है ताकि हमें पता रहे सब चीजों का। ठीक है, स्कोप ऑफ ट्रेनिंग क्या है? मतलब भैया किस किस तरीके से ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ये स्कोप वर्ड आते ही ना बच्चे घबरा जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। स्कोप ऑफ ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि व्हाट इज द बाउंड्री टिल द ट्रेनिंग इज डन। ठीक है, कि क्या एक मैं बोलूं कि एक क्या एक मैं वो है, एक क्या उसका चारों तरफ घेरा है कि भाई यहाँ तक ही ट्रेनिंग है। ठीक है, कि ट्रेनिंग इस तरीके से हो सकती है, इसके ये तरीके हैं, इसके अलग अलग ये एक मेथड्स हैं। ठीक है, इससे बाहर ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग इन्हीं इन्हीं 5 पॉइंट्स में होती है। ठीक है, ये कहने का मतलब होता है स्कोप ऑफ ट्रेनिंग, मतलब कि इसका स्कोप क्या है ना। जैसे कहते हैं ना कॉमर्स में स्कोप क्या है, तो मतलब हाईएस्ट वहां पर क्या हो सकता है मैक्सिमम। तो ये 5 चीजें 6 चीजें मैक्सिमम हो सकती हैं, ट्रेनिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट टूल्स क्या होते हैं भैया? मैनेजमेंट के डेवलपमेंट के लिए आप कौन से टूल यूज करते हो? कोचिंग, ठीक है, गाइडेंस दे देते हो आप, कोई सीनियर आपका सिखाता रहेगा आपको ऐसे करना होता है। मेंटोरिंग, कर्नल और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मेंटोर आपको दे दिया जाता है, वो मेंटोर करता है आपको। ठीक है, बताता है। मैनेजमेंट गेम्स खेल सकते हो आप वहाँ पे जाकर। स्ट्रेटेजिक सिमुलेशन, सिमुलेशन इज समथिंग जो आप वर्चुअली करते हो, है ना, जो रियलिटी में नहीं होता। वर्चुअली मतलब ऑफलाइन, ऑफलाइन कह रहा हूँ मैं, वर्चुअल और उसमें फर्क मत करना, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ वर्चुअल से। वर्चुअल मतलब मैं कहूँ एक तरीके से फेक। ठीक है, जो विच इज अनरियल, अनरियल। ठीक है, कि आप एक कमरे में हो और आप एक गेम खेल रहे हैं जहाँ पे कुछ कुछ सिचुएशन में कुछ कुछ तरीके से तो आप काम कर रहे हो। ठीक है, समथिंग लाइक कि क्राइसिस का आप कैसे करोगे मैनेजमेंट। तो बिफोर द रियल क्राइसिस कम्स आपको एक गेम खिलाया जाएगा जिसमें आप कैसे रिएक्ट करते हो ये देखा जाएगा। और उसके हिसाब से आपको फिर तैयार किया जाता है असली क्राइसिस के लिए। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ठीक है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं जहाँ से आप लीडरशिप सीखते हो। सक्सेशन प्लानिंग और रोटेशन भी यहाँ पर देखी जाती है। सक्सेशन प्लानिंग कि अब कौन अगला बॉस बनेगा।
और रोटेशन भी टाइम टू टाइम कर देते हैं एम्प्लॉयज की, कि भाई मार्केटिंग से किसी को फाइनेंस पे स्विच कर दिया, फाइनेंस से किसी को सेल्स पे, सेल्स से किसी को ऑपरेशन पे, ताकि उसे हर स्किल वो सीख जाए। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव यूनिट 4। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, फटाफट से खत्म करेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो ये नहीं होने वाला है। ठीक है। फोर्थ क्या है भैया, व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, बता ही दिया वैसे मैंने आपको, गोल क्या होता है उसका। ठीक है। कंट्रास्ट और कंपेयर करना है ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी मेथड। कंटेम्प्रेरी मतलब आज के टाइम पे। ठीक है। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को किस तरीके से एवेल्युएट किया जाता है। ठीक है। कंपनसेशन मैनेजमेंट इंटेल क्या होता है भैया, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एंड एडिशनल बेनिफिट बता दो। जॉब इवैल्यूएशन बता दो भैया, डिफरेंट इंसेंटिव बेस्ड कंपनसेशन मेथड्स बता दो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आता ही आता है। ठीक है। जैसे फ्रिंज पर्क्स ये सब ना, ये आता ही आता है, रखा है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंपॉर्टेंट वैसे सब है, बट ये भी है, ज्यादा है थोड़ा सा। ठीक है। चलो, क्या होता है भैया परफॉर्मेंस अप्रेजल, मैंने बता दिया, इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉय वर्क परफॉर्मेंस। ठीक है, उनका इवैल्यूएट करना। ठीक है, कि भाई कैसा काम कर रहा है, अगर अच्छा कर रहा है तो भैया उसको रिवार्ड देना, नहीं कर रहा है तो उसको बताना कि भाई आप अच्छा नहीं कर रहे हो, ऐसे करो वैसे करो। उसके भी कई सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है भैया, इसका फीडबैक लेना, प्रमोशन देना, और ट्रेनिंग की देखना कि कहाँ ट्रेनिंग की नीड्स हो रही है, किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत है, ये देखना। मेथड क्या है भैया, रेटिंग। ठीक है, 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, है ना। 360 डिग्री करके कोई तो प्रोग्राम होता है, उस पर यूज करना। सेल्फ अप्रेजल देना भैया। ठीक है, खुद से ही देखना कि भाई कैसा काम कर रहे हैं लोग, और फिर उसका यूज करना। ठीक है। फॉर्मल प्रोसेस भैया पीरियोडिक रिव्यूज के साथ फॉलो होता है। ठीक है, पीरियोडिक आप रिव्यू लेते हो लोगों का आसपास के, कि भाई जैसे रिव्यू कौन देगा भैया, बॉस ही तो देगा। बस सुपीरियर देगा ना, आपका सुपीरियर देगा। ठीक है, ये मत सोचना साथ वाला कलीग देगा, साथ वाला कलीग तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरे को 5 ही रेटिंग देगा। बॉस देता है, ठीक है, कि ऐसा काम कर रहा है, तभी तो अप्रेजल दोगे। इससे इंप्रूव क्या होती है, परफॉर्मेंस और मोटिवेशन। ठीक है, मैं अगर मैं देखूंगा ना मेरे साथ वाले को प्रमोशन मिल रही है, मैं और मेहनत से काम करूंगा। ठीक है, ताकि मुझे भी एक दिन प्रमोशन मिल जाए। ठीक है। पेन, इसे दोनों ही है ये, ठीक है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रेजल की बात करूं अगर मैं। ठीक है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रेजल में क्या है भैया, ट्रेडिशनल में आप रैंक कर देते थे एम्प्लॉय को, चेकलिस्ट बना देते थे, रेटिंग स्केल थे। अब क्या भैया, 360 डिग्री फीडबैक का यूज करते हो, है ना। एमबीओ का यूज करते हो, एमबीओ एक सॉफ्टवेयर होता है, मेथड है। बार्स का यूज करते हो आप। ठीक है। दे आर सम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड टाइप ऑफ मेथड्स। ठीक है, ज्यादा इनको डीप में नहीं जाना। ठीक है। मॉडर्न टूल्स मोर होलिस्टिक और ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, ज्यादा मतलब होलिस्टिक मतलब बहुत चीजों को कवर करते हैं, और ऑब्जेक्टिव मतलब बहुत ज्यादा कंसाइज होते हैं कि हाँ भाई मुझे ये चीजें देखनी है। ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड पर सिंपलर थे, बट कम डायनामिक थे, कुछ ही चीजों को मेजर करते थे, पूरी तरीके से पर्सन की जो स्किल सेट होती है, उसकी जो भी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, उसको नहीं कर पाते थे जज। ठीक है। चॉइस भी डिपेंड करती है, ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स पर भी डिपेंड करती है, कि वो ट्रेडिशनल यूज करेंगे या मॉडर्न यूज करेंगे। ठीक है। कंपनसेशन का भैया क्या मैनेजमेंट करना है, ये से डिसाइड करते हैं हम फेयर और मोटिवेटिंग पे स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, कि भैया फेयर होनी चाहिए एक तो, कि उन्हें प्रॉपर एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, जिसे मैं बोलता हूँ एसओएल। ठीक है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग नहीं, एसओएल मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो उन्हें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले और मोटिवेटिंग हो, है ना। ऐसा ना हो कि मैं दो से काम कराऊं, उससे मैं 12 घंटे का, और उससे उसको पैसे दूं मैं 5,000 रुपये। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। बेस पे फिक्स सैलरी होती है। ठीक है। सप्लीमेंट्री आपके बोनसेस, पर्क्स, इंश्योरेंस होती है, मैंने बताई दिया ऊपर। इसे इंश्योर करता है इंटरनल और एक्सटर्नल की इक्विटी। ठीक है, कि भाई हाँ, बंदा काम कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है, प्रॉपर कर रहा है। ठीक है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन मिलती है इससे, और रिटेंशन भी बढ़ता है। ठीक है। जॉब एवेल्युएशन और इंसेंटिव क्या है भैया, जॉब एवेल्युएट कैसे करते हो आप, इससे डिटरमाइन होती है जॉब की वर्थ क्या है। ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं भैया, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, लीव्स। ठीक है। ईसॉप क्या होता है, शेयर फॉर, ईसॉप पता ही है यार, क्या, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, आप शेयर दे देते हो, परफॉर्मेंस लॉयल्टी बेस्ड। ठीक है। परफॉर्मेंस पे, ठीक है, परफॉर्मेंस के हिसाब से आप पे कर देते हो। ठीक है। लिंक टू टारगेट्स, कि भाई इतने आप टारगेट्स अचीव कर लो, और आपको पैसे मिल जाएंगे इतने, इससे ज्यादा मिल जाएंगे। मतलब एक होता है ना बेसिक, तो आपको मिलेगा ही, उसके ऊपर मिलता है। ठीक है। मोटिवेट करता है और रिटेन करता है टैलेंट को, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं हमारी फाइनल यूनिट पर। ठीक है, क्या कह रहा है भैया, एम्प्लॉय सपोर्ट इन्वॉल्वमेंट इन इमर्जिंग ट्रेंड्स। ठीक है, व्हाई शुड ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइज। ठीक है, ये क्या है भैया, ये मेनली एम्प्लॉय के, एक मैं कहूँ एक वेलबींग के ऊपर है। ठीक है। एम्प्लॉय की हेल्थ, सेफ्टी, वेलबींग। ठीक है। ग्रीवांस हैंडल कैसे करते हैं एचआर, क्या कॉजेज हो सकते हैं डिस्प्यूट्स के, कैसे सॉल्व करोगे।
HRIS क्या है, इलेक्ट्रॉनिक HRM क्या है, ये सब समझाओ। ठीक है, शॉर्ट लाइट, शेड लाइट। ठीक है, शेड लाइट मतलब लाइट डालो। ठीक है, करंट HR ट्रेंड्स पे, जैसे कि एक्सेस स्टाफिंग, टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रेटजीज, एम्प्लॉय बर्नआउट और रिमोट वर्क कल्चर पे। ठीक है, चलो देख लेते हैं फटाफट से, वीडियो का एंड करते हैं। एम्प्लॉय हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर क्या है भैया? इससे सबसे पहले रिड्यूस हो जाते हैं एक्सीडेंट और एब्सेंटिज्म कम होता है। जहाँ पे आपको पता होगा ना, मैं सेफ हूँ यहाँ पर आके, है ना, मैं सेफ हूँ यहाँ पर आके, आपका वहां पे जाने जाने का मन करेगा, एब्सेंटिज्म नहीं होगा, आप वहां से छुट्टी नहीं लोगे। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट जो भी है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट आपके वर्कर्स वगैरह पे लगता है, बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत प्यारा एक्ट है, बहुत चीजें इसके अंदर कवर होती है, मैंने खुद पर्सनली पढ़ रखा है। इसमें इवन आपके वॉशरूम्स किस साइज के होने चाहिए, कब वो पेंट होने चाहिए, कब फैक्ट्री पेंट होनी चाहिए, कब ब्रेक देना है, कितने मिनट का ब्रेक देना है, सब कुछ इस एक्ट में डिफाइंड है। ठीक है, बहुत अच्छा एक्ट है, कभी फुर्सत हो तो पढ़ना जरूर। वेलफेयर बूस्ट होता है इससे भैया, जो वेलफेयर होता है एम्प्लॉय का, उससे बूस्ट होता है उनका मोराल और लॉयल्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। इसमें इंक्लूड होता है भैया कैंटीन। ठीक है, कैंटीन बहुत जरूरी है एम्प्लॉयज के लिए, आप देखते होगे कॉफी मशीन वगैरह रखी होती हैं, रेस्ट रूम्स। ठीक है, और काउंसलिंग भैया, अगर वो किसी भी मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, लाइक स्ट्रेस और समथिंग लाइक दैट, काउंसलिंग भी उनकी की जाए। इससे प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनता है भैया, सब अच्छे से काम करते हैं, सब अच्छे से प्यार से मोहब्बत से रहते हैं। ठीक है, ग्रीवांस रीएड्रेसल और डिस्प्यूट किया भैया। ग्रीवांस क्या है? एम्प्लॉय कंप्लेंट कर रहा है, डिससेटिस्फेक्शन हो रही है उसे किसी चीज को तो लेके, वो किसी चीज को लेके तो परेशान है, वो कंप्लेंट कर रहा है, भैया ये हो रहा है, वो हो रहा है, HR को कर रहा है। क्यों हो रहा है भैया? या तो पुअर मैनेजमेंट है, वेज के इशू है ना। देखो, एम्प्लॉय कंप्लेंट, खाली एम्प्लॉय कंप्लेंट नहीं करता, वर्कर भी करते हैं कि बाबूजी मेरी पेमेंट दे दो, आपने कहा 500 तय हुए थे, वो कह रहा है नहीं मैं तो 1000 लूंगा। डिस्प्यूट हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, वेज इशूज। ठीक है, पॉलिसीज के रिगार्डिंग। ठीक है, किसी एम्प्लॉय ने पॉलिसी से नाराज है, जैसे कि हम तो भैया इतनी टारगेट अचीव करोगे ना तो ही प्रमोशन देंगे, अब उसे पॉलिसी पसंद ही नहीं आ रही, वो कह रहा है भाई ये तो इम्पॉसिबल है, इतने होते ही नहीं है, इतने आप कर ही नहीं सकते अचीव एक दिन में, तो ये तो बेकार है ना, ये तो बेकार है पॉलिसी, तो आप इसके लिए भिड़ गए। ठीक है, इट काइंड ऑफ भिड़ गए, नॉट भिड़ गए मींस नॉट लिटरली फाइटिंग इट, लाइक आप ग्रीवांस अपने देते हो HR को, वो फिर देखता है आगे क्या करना है। ठीक है, वर्क्स कमेटी बिठाई जाती है, कंसिलेशन की जाती है, ट्रिब्यूनल के पास भी आप जा सकते हो। ठीक है, NCLT वगैरह के पास, कि भाई ऐसा हो रहा है, लेबर कोर्ट्स भी होती है हमारे पास। ठीक है, NCLT या लेबर कोर्ट्स। ठीक है, पीसफुल डिस्प्यूट सेटलमेंट बहुत क्रूशियल होता है। ठीक है, ताकि पीसफुली हो जाए, खाना लड़ाई झगड़ा हो कुछ और हो। ठीक है, और इससे ट्रस्ट और एक हेल्दी वर्क कल्चर बिल्ड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। HRIS और भैया क्या है? एच आर EHRM। ठीक है, क्या है भैया? सेंट्रलाइज डिजिटल HR डेटा सिस्टम है। ठीक है, HR के पास सारा डेटा रहता है। EHRM क्या भैया? टेक्नोलॉजी इनेबल्ड HR प्रोसेसेस है। ठीक है भैया, इससे इंप्रूव होती है एक्यूरेसी, स्पीड, एक्सेसिबिलिटी। भैया आपने ज्यादा बताया नहीं डीप में, मेरे भाई टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है, आपका कल सुबह पेपर है, मैं इसको डीप में ले गया ना अगर, तो आप यही समझते रह जाओगे, बाकी इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाओगे। ठीक है, इम्प्रूव एक्यूरेसी, स्पीड, एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, ये सब इम्प्रूव हो जाता है, क्या? एक्यूरेसी, स्पीड और एक्सेसिबिलिटी। सपोर्ट क्या करता है भैया? HR रिमोट, रिमोट समझ गए ना, मैं यहाँ से बैठे बैठे आप सबके घरों में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक तरीके से ऐसा समझ लो, HR फंक्शन रिमोट मतलब वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, इनेबल डेटा ड्रिवन डिसीजन, ये डेटा ड्रिवन हो जाता है, डेटा मतलब डेटा से देख के आप डिसीजन लेते हो अपना। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। नए नए क्या है भैया? इमर्जिंग HR इश्यूज क्या है? रिडंडेंट मैन पावर। ठीक है, ओवर स्टाफिंग या ले ऑफ्स, ले ऑफ्स आपने देखा होगा बहुत कॉमन हुए हैं आजकल। टैलेंट मैनेजमेंट बड़ा दिक्कत आता है, अट्रैक्ट करना, उनको रिटेन करना, उनको ग्रो करना है। देखो, जो टैलेंटेड इंसान होगा ना, वो एक ही जगह पे रह नहीं पाएगा, अगर उसको ग्रोथ ही मिलेगी, ये भी ध्यान रखना। बर्नआउट भैया, स्ट्रेस ड्यू टू ओवरवर्क, इसको भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है आजकल, बट कंपनीज एक बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ कर रही है काम इस पर। रिमोट वर्क भैया, न्यू नॉर्म्स, न्यू चैलेंजेस, है ना, वर्क फ्रॉम होम, है ना। अब आपने कई सारी मीम्स वगैरह देखी होंगी, वीडियोस बड़ी वायरल हो रही थी कोविड के टाइम पर, वर्क फ्रॉम होम की, किसी की मीटिंग में से कुछ आवाज आ रही है ना, कोई आ गया मीटिंग में, कोई पीछे से आ गया, किसी का डॉग आ गया पीछे से, है ना, कुछ तो आवाज आ गई पीछे से, नेटवर्क चला गया, कनेक्टिविटी इश्यूज थे, सब चीजें। ठीक है, नीड फॉर एजिलिटी इन HR पॉलिसीज, एजिलिटी बोलूं या फ्लेक्सिबिलिटी भी मैं बोल सकता हूँ इसको। ठीक है, तो हियर इज द माउस। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं।
ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत अच्छे से पेपर करके आओगे कंपनी लॉ का। बहुत ही अच्छा पेपर आप लोगों ने करा है, पूरा एज इट इज ही था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चंस जो मैंने पढ़ाए हैं इनमें से भी ज्यादातर आएंगे ही। ठीक है, बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। ठीक है, लाइक कर देना यार वीडियो अगर अच्छी लगे तो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया करो यार, सब्सक्राइब कर लो। अब आप कहोगे भैया पेपर के बाद तो आप कुछ डालोगे नहीं, अब तो हमारे मेन 3 पेपर्स हो जाएंगे कल, उसके बाद आप क्या डालोगे? भैया ना बैठते ही नहीं है फ्री, बात तो यही है। भैया बैठते ही नहीं है फ्री। अब मैं लेके आऊंगा कुछ ऐसी शानदार वीडियोस ना, बड़ी वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, ऐसी कोई 10 मिनट 15 मिनट की। उसमें ना मैं ऐसी ऐसी बढ़िया चीजें बताऊंगा ना आपको, स्किल्स क्या डेवलप करनी है, इंटर्नशिप कैसे क्रैक करते हैं, इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, सोशल एंजाइटी कैसे दूर भगाएं, भैया कंपनीज में जॉब कैसे फाइंड करें, इंटर्नशिप कैसे फाइंड करें। मतलब ऐसी ऐसी धमाकेदार ऐसी शानदार वीडियोस लेके आऊंगा ना कि आप लोग कहोगे भाई बेस्ट चैनल है भाई ये बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों की बात करता हूँ मैं, बीकॉम बोलता हूँ जब। ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को। कोई भी सजेशन एडवाइस या कोई भी आपको अगर ऐसा है ना कि आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्प होती है ना वीडियो से, यार प्लीज कमेंट में कुछ ना कुछ अच्छे से कुछ प्यारे से वर्ड अपने जो हो ना दिल से निकले जो आपके, वो लिख दिया करो। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।